यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम आपके वचन के अनुसार साम 119 वर्स 18 तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु मैं देख सकूं और इन दर्शकों को भी दिखा सकूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक जीवंत मसीह जीवन बिता सके। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, हु वर लुईस एंड यूनिस इन द बाइबल। लुई और यूनिस ये बाइबल में कौन लोग हैं? बाइबल में से हम देखेंगे कि वो कौन स्त्री है और ये क्या काम किया है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से आज हम देखेंगे। हु वर लुईस एंड यूनिस इन द बाइबल। हु वर लुईस एंड यूनिस इन द बाइबल। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 से मैं 9 पढ़ रही हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जिसके पास बच्चे हैं उनके लिए क्या कहा था, उस इंस्ट्रक्शंस को, उपदेश को हम वचन से देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 से 9 मैं पढ़ रही हूँ। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को ये बात कहा कि वचन को, यहोवा की बातों को, पवित्र शास्त्र की बातों को सिर्फ अपना ही सीमित ना रखो, अपना पति पत्नी का सीमित ना रखो, लेकिन अपने जो बाल बच्चे होते हैं, अपने घर में जितने लोग होते हैं, इन सब के लिए वो सिखाते रहो, चर्चा करते रहो, लेटते समय, चलते समय, काम करते समय, और मार्ग पे ट्रैवल करते समय। हाथ में भी वचन के लिख के आप ब्रेसलेट जैसे बना सकते हो। आप गले में भी उसको वचन को लेकर ऐसे लॉकेट जैसे बना सकते हो। ऐसे घर के चौखट पर भी वचन लिख के आप रख सकते हो। इस तरह से हम एक यहोवा परमेश्वर का महत्व हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को भी हम बहुत छोटे उम्र से ही हम सिखाना चाहिए। ये बाइबल का वचन में लिखा है। और फिर यही बातें हम जो तिमोती, जो पौलुस का जो बहुत खास है, और फिर आखिरी समय उनका सेवकाई, ऐसा लगता है कि पूरा उनका अपना सेवकाई, जो अपना स्पिरिचुअल सन, आत्मिक पुत्र जो है, उस तिमोती को सौंप के गया है, ऐसे लगता है उनके बातों में। उस तिमोती का प्रभाव किसका था? तिमोती के ऊपर किसका प्रभाव था? उसका प्रभाव था उनकी माँ यूनिस और उनकी जो नानी लुई। 2 स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है। और जल्दी से हम कुछ वचनों को देखेंगे ताकि हम इस बातों को हम प्रमाणित देख सके। वी कैन सी इन द वर्ड ऑफ गॉड हाउ इट इज रिटन अबाउट लुईस एंड यूनिस। हालेलुया। जल्दी से हम कुछ, पहला तिमोती 1 का 1 और 2 में लिखा है, पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार यीशु मसीह के आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथीस के नाम, जो विश्वासी में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। So here Paulus is greeting his spiritual son Timothy in 3 different ways, many different ways.
तीन तरह का अभिनंदन यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो वो कह रहे हैं तिमोथी विश्वास में है, एक तो वो कह रहे हैं वो सच्चा पुत्र है। ऐसे पुत्र है जो उनको धोखा भी देके चला गया, लेकिन तिमोथी को वो सच्चा पुत्र कह रहे हैं। और यीशु मसीह का अनुग्रह और दया और शांति उनको मिलने का प्रार्थना भी हम इसमें देखते हैं। और फिर उसके बाद जो इनका विश्वास का, इन दोनों का, पौलुस का भी हो, तिमोथीस का हो, लुईस का हो, यूनिस का हो, इन सब का जो विश्वास की कर्ता यीशु मसीह का द्वारा ये प्रेरित पौलुस तिमोथीस को ये बात कह रहे हैं कि तुम मेरा सच्चा पुत्र हो विश्वास में यीशु मसीह के नाम से। और फिर हम आगे देखते हैं 1 तिमोथी 1:18 और 19, पहला तिमोथियुस 1:18 और 19 में ऐसा लिखा, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरा विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उसे अच्छा विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने का कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस तिमोथीस को कह रहे हैं कि कितने लोग ना कि विश्वास तो करा है लेकिन कुछ समय किया है, और उसके बाद जो विश्वास की जहाज में जिसमें चल रहे थे वो ऐसे अविश्वास उनके ज़िंदगी में आ गया है और वो विश्वास रूपी का जो जहाज है वो पानी में डूब गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो कह रहे वो बैकस्लाइड हो गया पूरी तरह से। ऐसे तुम ना हो, लेकिन तुम विश्वास को अच्छी विवेक से थामे रहना, पकड़ के रखना, विश्वास की बातों को सुनते रहना, विश्वास की वचनों को घोषणा करते रहना, विश्वास की गीतों को गाते रहना, विश्वास की प्रार्थना करते रहना और अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ते रहना, और वो आग, विश्वास की आग बुझ ना पाए और फिर वो पीछे ना हो जाए। ऐसे इस बातों को तुम याद रखना। और जो भविष्यवाणियाँ मैंने पवित्र आत्मा का प्रेरणा से जो तेरे ऊपर किया है, जो आज्ञाएं उस समय दिया है, जो भविष्यवाणी दिया है, उनके अनुसार कभी उन सब बातों को कभी भूलना नहीं है। और फिर उसको भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए शैतान से लड़ते रहना है और अपने जीवन में विश्वास के द्वारा, विश्वास की अच्छा कुश्ती के द्वारा उन भविष्यवाणी को पूरा होते देखना है। हालेलुया। और इस तरह से पौलुस तिमोथीस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। दूसरा तिमोथी 1 से मैं 6 पढ़ रही हूँ। पौलुस की ओर से जो इस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमोथीस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। पहला तिमोथी में भी हम देखा है कि पौलुस ऐसे अभिवंदन दे रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति तुम्हें मिलते रहे। 3 चीज़ यीशु मसीह का जो खास आशीषें वो बयान कर रहे हैं। तो तिमोथीस को ये आशीषें दे रहे, तो हम सब के लिए भी यही आशीषें हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का दया और यीशु मसीह का शांति हम सबको मिलते रहे, जैसे तिमोथीस को मिला है, पौलुस को मिला है। और आगे में देखा है, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझ से भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाओ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि पौलुस जो है
मुझे लगता है कि पौलुस जो है ये पूरा परिवार को अच्छी तरह से करीब से जानते हैं। हो सकता है उनका रिश्तेदारी में भी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पौलुस जो है तिमोथी का माँ को भी जानते हैं, उनका जो नानी लुई को भी जानते हैं, और वो लोग कितना विश्वास में पक्के हैं वो भी जानते हैं। और वो ही विश्वास वो लोग अपने बेटा तिमोथी को कैसे पास ऑन किया है वो भी देखा है। ये सब पूरा परिवार को अच्छी तरह से जान लिया है, देख लिया है, और इसलिए वादा कर रहे हैं, हाँ मैंने आपका नानी लुई का जीवन में भी विश्वास को देखा है, आपका माता यूनिस का जीवन में भी मैंने देखा है। अब निश्चय है कि आपको जो ये विश्वास पास ऑन हो गया है, उन दोनों स्त्रियों ने तुम्हें जो प्रभावित किया है वो ज़रूर मैं सोचती हूँ तो उस विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम को परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए करने जा रहे हो। इसलिए वो पहले वाला वचन में लगातार मैं तुझे स्मरण करता हूँ और दिन रात आंसुओं के सुधि कर कर के तेरे लिए मैं भेंट चढ़ाता हूँ। मीन्स ही इज प्रेइंग एंड डे एंड नाइट विद टीयर्स दैट तिमोथी ऑल्सो शुड डू ग्रेट वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। ये हमें पौलुस का बातों में हमें देखने को मिलता है। और फिर हम आगे देखते हैं दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से 4। अगर हम देखेंगे तो पौलुस का और तिमोथीस के ऊपर उनका माँ का, उनका नानी का प्रभाव कैसे है और फिर वो प्रभाव कैसे काम कर रहे हैं, और पौलुस उनको अपना दौड़ पूरा करते समय क्या क्या उनको आदेश दे रहे हैं, ये सारी बातें हमें सीखने को मिलता है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से 4। इसलिए हे मेरा पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने का योग्य हो। इसका मतलब ये पौलुस कह रहे हैं कि जो बहुत सारे गवाहियाँ बहुत सारे लोगों का जिंदगी से हमने सुना है, अपना विश्वास को मजबूत करा है, और तुमने भी इस बात को अनुभव किया है, तो हम मेरा जीवन से खाली या तुम्हारे जीवन से खाली समाप्त नहीं होना चाहिए, और लोगों को जो वफादार है, जो योग्य चाल चलते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, इन सारे बातों उनको सौंपना है, उनको ट्रेन करना है। हाउ टू टीच फ्रॉम द बाइबल, हाउ टू कीप ए गुड टेस्टिमोनी, हाउ टू पास ऑन दिस मैंटल, ये जो अभिषेक दूसरों को पास ऑन कैसे करना है, खुदा की सेवा को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारे बात को तुमको सौंपना है। मतलब यू हैव टू बी ए गुड टीचर of the word of God. Hallelujah. And you have to have that wisdom to choose wise people, selected people, faithful people and pass on this training. जैसे मैंने आपको पास ऑन किया, पौलुस का सेवकाई तिमोथीस को किया, और तिमोथीस की और भी योग्य लोग को उसको पास ऑन करना है, ताकि मसीह का वचन जो है गुणा हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए और पूरा दुनिया में फैल जाए। जैसे इंडिया में थॉमस आया था और फिर हमको सुसमाचार उनके द्वारा मिला है, ऐसे ही पौलुस तिमोथीस को बोल रहे हैं, ये सुसमाचार को, ये गवाहियों को यही खत्म हम नहीं होने देना है। हालेलुया। और तीसरा बात में लिखा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। बोल रहे हैं इस संसार में थोड़ा बहुत दुख और कलेश तो होगा ही है, कोई बात नहीं। अगर तू मसीह का योद्धा है, इफ यू आर इन सपोज आर्मी, हमारे इंडियन आर्मी है, क्या आपको लगता है उनका लाइफ बहुत आसान होता है? ऐसे नहीं है। दे हैव वेरी रिगरस ट्रेनिंग, बहुत कठोर उसका अनुशासन और उनका जो सिखाया जाता है, कैसे मुश्किल परिस्थिति में भी कैसे युद्ध लड़ा जाता है, बहुत तरह तरह का ट्रेनिंग
होता है, और फिर वो जो ट्रेनिंग में जो डर जाते हैं, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो पूरा नहीं कर पाते, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये पौलुस कह रहे तीमुथियुस को, तुम्हें भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है और संसार की किसी भी बातों में, लफड़ों में नहीं पड़ना है, नहीं फंसना है। यानी कि मतलब यू शुड बी वेरी फोकस्ड एंड यू शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत सारे बातें आगे उस दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय में मैंने एपिसोड भी बनाया है कि कैसे एक एथलीट, एक दौड़ करने वाला एथलीट होता है, कैसे एक किसान होता है, अपना खेत में परिश्रम कैसे फसल को लाने में मेहनत करता है, कैसे एक सिपाही होता है। और ये सारे उदाहरण दे के तीमुथियुस को पौलुस कह रहे हैं। हालेलुया। ये सारे वचन हमारे लिए भी है, हम अगर हम विश्वासी हैं हमारे लिए भी। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 का 14 और 15, 2 तिमोथी 3, 14 और 15। पर तू जो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, बहुत छोटी उम्र से ही उनको वचन की शिक्षा दी गई है। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि ट्रेन अप योर चाइल्ड दैट ही शुड वॉक इन दैट वे, इवन व्हेन ही ग्रोस ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। मतलब जब छोटा सा पौधा है ना, उसको एक डंडा लगा के सीधा रस्सी बांध के खड़ा करते हैं ना, तो वो अच्छा सा स्ट्रेट होके बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना। ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा, और फिर टेढ़ा मेढ़ा ही ऐसे पेड़ होता जाएगा। और बड़े होके आप कितना भी उसको सीधा करने का कोशिश करेगा तो भी वो सीधा नहीं होएगा। व्हेन इट इज स्मॉल इट इज ईजी टू मोल्ड देम, शेप देम। एंड फिर वचन उनको एक एक टुकड़े का रोटी खिला के, 1 घंटे के बाद जो रोटी फिनिश होता है बच्चों को खिलाते समय, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके वचन को उनके जीवन में बोना चाहिए। तब जाके वो बच्चे है ना, जो वचन से भरा हुआ बहुत परमेश्वर के लिए कि एक महान योद्धा बनेगा और एक परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करेगा, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। हालेलुया। और अपना परिवार भी खुश रहेंगे, देश भी खुश रहेंगे और परमेश्वर सबसे ज़्यादा और खुश रहेंगे। इस तरह से जिसने लुई भी किया, यूनिस ने भी किया। ये नहीं कि लुई के ज़िंदगी में या यूनिस की ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आई है, ऐसे नहीं दिखता है। आई डोंट नो मच ऑफ हिस्ट्री, बट उसमें ऐसे लगता है कि यूनिस के जो पति है वो ग्रीस देश का है। और फिर कुछ आयतों में आगे हम देखेंगे किस तरह से उसने तीमुथियुस को, जो यहूदी लोग 8वां दिन सर्कमसीशन, खतना करते थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने खतना नहीं किया हुआ है और बाद में पौलुस इन काम को करवाता है। आगे हम वचनों को देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवित और मरों में के न्याय करेगा और उनके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। मतलब यू बी वेल प्रिपेयर्ड। कभी आपको सारा सुविधाएं मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी थोड़ा लोग में बोलना है, कभी ज़्यादा भीड़ में बोलना है। कैसे भी हो, हमेशा वचन से आप तैयार रहना। फुल्ली ट्रेन्ड, इक्विप्ड बाइबल टीचर, बाइबल वॉरियर। हालेलुया। और फिर 5 से 8 में ऐसे लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहो, दुख उठाओ, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ्य के समान उंडेला जाता हूँ और मेरा कूच का समय आ पहुँचा है।
कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उनके उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। पौलुस को पता चल गया है कि उसका सेवकाई पूरा होने पर है, और इसलिए उसने तीमुथियुस को ये आखिरी उपदेश दे रहे हैं, कैसे दौड़ मैंने पूरा किया है, कैसे मैं उस मुकुट का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे करना करके उसको समझा रहा था। और फिर 13 वचन में लिखा है, जो बागा में त्रयोस में कॉर्पुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। और कुछ बातें कुछ चीज़ें वो उनके पास लाने के लिए भी पौलुस कह रहे हैं। और फिर आगे हम देखते हैं 1 तिमोथी 1:3, वहाँ पे इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि तिमोथी एक एफिसियों का पास्टर का काम भी कर रहे थे। रोमियो 16 और 21 का वचन से हम देखते हैं कि पौलुस के साथ ये मिशनरी का बन के भी कई जगह ट्रैवल किया है, ये भी हम देखते हैं। और प्रेरितों का 16 और 1 से 3 हम देखते हैं कि फिर वो दिरबो और लुस्रा को भी गया, और तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उनका पिता यूनानी था। वो लुस्रा और इकुनियों के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। इसका मतलब तीमुथियुस का जो पिता है यूनानी है, इसलिए वो खतना नहीं किया, तो पौलुस ने उनके करवाया, क्योंकि यहूदियों का ये बहुत बड़ा नियम था। और 1 कोरिन्थियों 4:14-17 मैं पढ़ती हूँ, तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते हैं तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चले। हालेलुया। इस तरह से पौलुस कहता है कि वो किस तरह से पौलुस का और तीमुथियुस का संबंध कितना करीब था, कितना गहरा था। और फिर जो पौलुस ने जो काम वो अधूरा रह गया वो भी तीमुथियुस के द्वारा पूरा हो गया, और फिर तीमुथियुस ने और भी उस काम को आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि एफिसियों 5:2 में लिखा है, जब जो आत्माएं हम यीशु के नाम से बचाते हैं, हमारा जीवन एक सुगंध के नाई परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। जो यीशु मसीह को इच्छा को पूरा करता है वो एक सुगंध के नाई परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। और जेनेसिस 1:11 उत्पत्ति 1:11 में लिखा है, द ट्री विल प्रोड्यूस द सीड ऑफ इट्स काइंड। ऐसे पौलुस का जैसे ही तीमुथियुस बन गया है, और तीमुथियुस का जैसे बहुत सारे और लोग बन गया है। और ये किस वजह से हुआ है, और एक माँ एक नानी ये सब मिलके उनको लगातार शिक्षा देते गए, बचपन से ही उनके जीवन में वचन को बोया, प्रार्थना को बोया, अब उस फल को काट रहे हैं। और पौलुस के साथ मिलके वो बहुत बड़ा पास्टर एफिसियों में पास्टर बन गया, और फिर मिशनरी भी बन गया, और खुदा के लिए बहुत बड़ा सेवकाई भी किया है। यही बातें हम पौलुस के खतों में हम देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए ऐसे स्त्री बनना है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल वुमन बनना है, जो अपने बच्चों को अपने जहाँ कहीं भी हम प्रभाव डाल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से अच्छा प्रभाव डाल सके, और ज़िंदगियों को बदलने का कारण बने, ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, वचन के नाम से। आमीन।
चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, हम देखते हैं इस परिवार को जो लुई और यूनिस और वो तिमोथी प्रभु, हम पौलुस का खतों में देखते हैं प्रभु यीशु, हम जैसे लुई और यूनिस ने प्रभु यीशु तिमोथी को प्रभावित किया प्रभु। बहुत सारे ऐसे तिमोथी पैदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे ऐसे पौलुस पैदा होने का हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लुइयों को तैयार होने का हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे यूनिस तैयार होने का हम प्रार्थना करते हैं। मसीह का देह उन्नति करे प्रभु यीशु। और बहुत सारे जैसे जेनेसिस 1:26, उत्पत्ति 1:26 और 28 में जो लिखा है, फूलो फलो और पृथ्वी पर राज्य करो प्रभु यीशु, हम ऐसे होने दे प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन।